हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन दिस प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ प्रोसेसेस को जाने थे, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, कि जो कि मेंटेन करते हैं किसका, बॉडी फंक्शन में मेंटेन का काम करते थे। ठीक है, बॉडी फंक्शन में मेंटेन का काम करते थे। अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी जो है वो कैसे कंट्रोल करती है, कंट्रोल और उसका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले चैप्टर में कुछ पढ़े थे जिसमें बहुत सारी अवधारणाएं थी। एक उसमें अवधारणा ये क्या, नोशन एक क्या था कि जो भी मूवमेंट होती है, मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेल्फ मूविंग, वो क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि मूवमेंट किस तरीके से होता है और क्यों होता है। देखिए, जनरली जो है वो कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि जो बीज होता है, सीड होता है, जर्मिनेट होता है। सीड जब जर्मिनेट होता है तो क्या होता है, वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है। और सीडलिंग क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो सॉइल से पुश करके बाहर निकल जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, इस तरह का मूवमेंट दिखाई देता है हम लोग को। वो किसके वजह से, क्योंकि सीड जो है वो ग्रोथ हुआ था, सीड का ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ, सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया। और सीडलिंग क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे पुश करके वो बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन इन अदर वर्ड्स अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि ये ग्रोथ की वजह से ही मूवमेंट हो। सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट होती हैं जो कि ग्रोथ की वजह से नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली का दौड़ना, या फिर चिल्ड्रन का स्विंग पर घूमना, या फिर आपको बफेलोज का चीविंग करना, ये सब क्या हुआ। देखिए, बिल्ली क्यों दौड़ी, बिल्ली का क्यों वहां पर रन कर रही है, क्योंकि उसने चूहे को देख लिया है ना। चूहे को अगर देख ली है बिल्ली तो वहां पर मूवमेंट हो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, स्विंग पर मूवमेंट कर रहा है क्योंकि उसको मजा आ रहा है। या फिर बफेलो जो है वो चीविंग क्यों कर रही है, जुगाली जिसको बोलते हैं, चीविंग क्यों कर रही है, जुगाली क्यों कर रही है, क्योंकि अपने फूड्स को ब्रेक करने के लिए स्मॉल पीसेस में। तो इस तरह का मूवमेंट है जो कि ग्रोथ से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट हमारे बॉडीज में, हमारे आसपास एनवायरमेंट में देखा जाता है। तो इन्वायरमेंट में जैसे कि मान लीजिए कि हमारे आईज पर अचानक से कोई तेज लाइट आ जाती है, तो हम लोग क्या होता है कि हम अपने पिपल्स जो होते हैं हमारे आंख के, ठीक है, पुतले, उसको क्या करते हैं, सिकुड़ा लेते हैं, छोटे कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, सिकुड़ा लेते हैं। या फिर अगर कुछ कम लाइटें आ रही हैं तो हम अपने पिपल्स को बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए। तो इस तरह की जो हमारे बॉडी में मूवमेंट भी होती है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होती है। तो कुछ मूवमेंट्स होती है वो ग्रोथ की वजह से होती है हमारे बॉडी में, या फिर कुछ होती है इन्वायरमेंट में चेंजिंग की वजह से होती है। ठीक है, अगर मान ली जाए कि जैसे कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है मूवमेंट, हमारी बॉडी जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें मूवमेंट करती है। जैसे कि अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो अगर हम लोग हमारे फ्रेंड से बात करना है क्या करेंगे, वहां पर हम शॉर्टली वहां पर चिल्लाएंगे नहीं, वहां पर स्लोली क्या करेंगे, वहां पर फुसफुसाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो इन्वायरमेंट वैसा है, कंडीशन वैसा है क्लासरूम का, वहां पर हम लाउडली नहीं कर सकते, शाउट नहीं कर सकते हैं, वहां पर फुसफुसाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो मूवमेंट जो होती है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। ठीक है ना, हमारा बॉडी जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट जो टिश्यू होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इस तरह के मूवमेंट में हेल्प करते हैं हम लोगों को। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल नर्वस सिस्टम। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी जो है वो लाखों करोड़ों मिलियंस नर्वस सेल्स और न्यूरॉन से बनी हुई है। ठीक है, नर्वस सेल्स बोलिए या न्यूरॉन बोलिए। देखिए, अगर मान ली जाए कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई अचानक से सडनली चेंजिंग आती है, जैसे कि बहुत ज्यादा जैसे कोई फ्लेम में हम लोग हमारी बॉडी टच रहती है, हमारी स्किन जो है वो फ्लेम में टच हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उससे क्या होता है, हमें डेंजरस फील होता है, हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को जलन फील होता है। फ्लेम में अगर टच करते हैं, हॉट चीज में टच करते हैं तो हमारी बॉडी को
तुरंत खींच लेते हैं अपने, है ना, खींच लेते हैं, उसको अवे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारी स्किन में यहाँ पर फीलिंग्स होती है कि हॉटनेस फीलिंग होती है, जलन टाइप की फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग्स कैसे पहुंचती है, ये कैसे हमारी बॉडी में मैसेज जाता है कि ये हॉट चीज है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये हॉट है, ये डेंजरस हमारे लिए, ठीक है, इससे हम लोग अवे होना चाहिए। देखिए ये होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्वस सेल्स हैं। तो नर्वस सेल्स के देखिए ये एक नर्वस सेल्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसके टिप जो है, ये जो नर्वस सेल्स का जो टिप होता है वो हमारे स्किन से सटे होते हैं, हमारी बॉडी के पूरे स्किन में हर जगह वो सटे हुए हैं, ठीक है ना, टच कराते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे जैसे ही कोई चीज की फीलिंग्स आती है, जैसे हॉटनेस, कोल्डनेस या किसी तरह की कोई अगर इन्वायरमेंट में सडनली चेंजिंग का कोई अगर आता है, तो क्या कहता है कि ये इसमें आकर उसको मैसेज भेजता है, ठीक है, ये इसको मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद क्या होता है कि ये डेंड्राइट में जाता है। डेंड्राइट में जाने के बाद वहां पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होता है। और वो केमिकल्स क्या होता है कि वो फिर आगे चल के एक्सॉन के पास पहुंचता है। एक्सॉन के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, ठीक है। इस मैसेज को और स्पीडली भेजने के लिए हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल्स जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहां पहुंचता है, ये दूसरे एक्सॉन के पास, फिर दूसरे एक्सॉन से तीसरे एक्सॉन, इस तरीके से क्या होता है कि, और ये फाइनली क्या होता है कि नर्व एंडिंग से जुड़ा होता है और इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं जो बहुत सारे नर्व सेल एक दूसरे से, जहां पर एक नर्व सेल एंड होता है दूसरा नर्व सेल वहां से कनेक्ट होता है। तो मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है नर्व सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं इस मैसेज को कि यहाँ पर जो है एक हॉट चीज की फीलिंग हुई है जो कि डेंजरस है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये जाता है कहां पर, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, क्योंकि ब्रेन में ही सारी चीजों का मैसेज जाता है और वहां पर से डिसाइड होता है कि उसका एक्शन, उस पर एक्शन क्या लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट फील हुआ तो उसका एक्शन क्या होगा, तो उसको हम लोग को दूर हटना है ना, इससे दूर हटना है, अवे हटना है। तो ये एक्शन करने के लिए, ये बहुत स्पीडली प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्शन में। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है वो स्पीडली यहाँ पर काम करता है और स्पीडली जाकर के ब्रेन में जाकर के फिर उसको मैसेज देता है, जिसके वजह से हम लोग क्या, हमारी बॉडी उसको उस पर एक्शन लेती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से नर्व सेल जो है वो हमारे बॉडी में टोटली पूरा फैले हुए हैं, सारे बॉडी में हमारे, ठीक है, हर तरह के फीलिंग्स को समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड है हमारी बॉडी में, एक पूरा जैसे कि डेवलप्ड जो है ना, एक ट्रांसमिशन का मतलब एक जाल बना हुआ है हमारे बॉडी में। ये जो नर्वस सेल्स हैं ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारे बॉडी में और पूरे चारों तरफ हमारे बॉडी में फैले हुए हैं। और टोटली इसका कनेक्शन कहाँ पर होता है, माइंड्स में, यानी ब्रेन में होता है। और वहां पर इसको जाकर के वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू क्या होता है कि वहां पर इसको मैसेज भेजते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन में मैसेज भेजते हैं किसी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से। जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो ये फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स जाती है वहां पर, है ना, सेल्स के थ्रू कहा जाती है, सेल्स के थ्रू चली जाती है, एक दूसरे से जो कनेक्टेड सेल है सेल्स के थ्रू चली जाती है हमारे ब्रेन में। तो यहाँ पर ये ऐसा वर्क करता है नर्व सेल हमारी बॉडी में। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स जो वर्ड बना हुआ है, रिफ्लेक्स का हम लोग कॉमनली यूज करते हैं सडनली चेंज, सडनली एक्शन लेने को, है ना। सडनली जब एक्शन लेते हैं हम लोग कोई चीज को, उसको उस वर्ड को हम लोग रिफ्लेक्स वर्ड्स का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए जाए कि बस से कूदना है हम लोग को, है ना, ठीक है, बस से कूदना है, छलांग लगाना है, वहां पर यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है वहां पर रिफ्लेक्स वर्क होता है ना, रिफ्लेक्सली वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्सली जंप। उसके बाद आता है जैसे कोई चीज हीट है ना, आग है, फ्लेम से अगर अपना बैक करना है, हाथ को खींचना है ना, वापस करना है, तो क्या होता है वहां पर रिफ्लेक्स क्विक एक्शन होता है ना, रिफ्लेक्सली हम लोग अपने हैंड्स को बैक कर लेते हैं। उसके बाद अगर जैसे हम लोग को बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग आते हैं जल्दी फटाक से क्या करते हैं, वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे क्या वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्सली ड्रिंक कर लेते हैं। तो इस तरीके से सडन चेंजिंग, सडन एक्शन को क्या बिना सोचे समझे सडन एक्शन का जो वर्ड यूज हम लोग करते हैं वो होता है रिफ्लेक्स वर्ड, ठीक है। तो रिफ्लेक्स वर्ड में आप देखिए, हम लोग जैसे एग्जाम्पल हम लिए थे कि फ्लेम, है ना, जैसे आग से हाथ का जलना, है ना, तो ये यहाँ पर हम लोग को जैसे फील होता है, जैसे कोई फ्लेम है तो फ्लेम के पास हम लोग कोई पॉट है उसमें वहां पर हाथ हम लोग रखे तो क्या होगा, हम लोग फीलिंग होगा कि जल जाएगा। और देखिए जलना क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, ये किसी भी एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहां पर
जब हम लोग आग जो फ्लेम होता है, फ्लेम से जब अपना हाथ खींचेंगे तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हम लोग क्यों खींचे हम अपने हाथ को, क्योंकि हमारे जो जो ये आपके नर्वस सेल्स हैं वहाँ पर वो ट्रांसमिट करके मैसेज भेजेंगे बॉडी में, ब्रेन में, है ना, ब्रेन में, कि वहाँ पर ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए, हॉट फील होगा फ्लेम। तो क्या होगा वहाँ पर कि उसको मैसेज भेजेगा, तो फिर मैसेज भेजेगा तो फिर वहाँ पर क्या क्विक एक्शन होगा कि वहाँ पर जल्दी से इसको हटा लीजिए, हाँ, हैंड को वहाँ पर बैक खींच लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए थिंकिंग जो होता है ये, क्योंकि वहां पर मैसेज जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन क्या करेगा, उसको डिसाइड करेगा, सोचेगा, पहले थिंकिंग करेगा कि वो क्या है, उसके बाद से वो फ्लेम का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पे, तो सोचेगा, फिर उसके बाद से उसको एक्शन लेने के, फिर दोबारा जो है आउटपुट उसको मैसेज भेजेगा, फिर वहां से क्या होगा कि वो फिर उसको एक्शन करेगा। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो या फिर किसी भी एनिमल्स में जो होता है कि थिंकिंग पावर जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है ना, थिंकिंग टिश्यू के थ्रू होती है। थिंकिंग जो होती है वो थिंकिंग टिश्यू की होती है। थिंकिंग टिश्यू जो होते हैं वो जो, देखिए ये बहुत ही, थिंकिंग क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन होता है, इसमें टाइम लगती है सोचने में, थिंकिंग में टाइम लगती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो नर्वस सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बंडल के वहाँ पर डेंस होंगे, है ना, एक बंडल में होंगे वहाँ पर काफी बहुत ज्यादा। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि ये जो थिंकिंग टिश्यू है, जो नर्वस सेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, वो कम होते हैं, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम होगी। देखिए थिंकिंग तो काफी टाइम टेकन वाला प्रोसेस है। तो अब हम लोग जैसे मान लेते हैं कि जैसे फ्लेम से हमारा आग जल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे फटाक से खींच देते हैं। तो वहां पर ये कैसे होता है, अगर हम लोग सोच लीजिए, क्योंकि ये तो ट्रांसमिशन के थ्रू होता है ना, नर्वस सेल से जो मैसेज जाएगा, यहाँ पर जो हमारा देखिए टिप था, जो टिप के थ्रू मैसेज जाएगा, मैसेज जाने के बाद फिर जाकर के क्या होगा कि वो ट्रांसमिट होकर के ब्रेन में जाएगा। तो क्या होगा कि वहां से वो मैसेज भेजेगा, तो इतने समय में तो हमारा देखिए मैसेज जाएगा, फिर वहां से हमारी जो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन फिर आउटपुट मैसेज भेजेगा कि वहां से उसको अबे खींचना है हैंड को, तब तक तो हमारा हाथ वहां से जल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें हम लोग बिना सोचे समझे क्या होता है कि उसको अपने हैंड को खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं हम लोग, वहां पर देखिए जहां पर ये नर्व्स होते हैं, जहां पर नर्व्स ट्रेवल करते हैं, वहां पर मसल्स भी होते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्टली नर्व से वहां पर नर्व टिश्यू जो है उनको मसल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो फिर ये हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे कि हमारी बॉडी को, जहां वो हमारा हैंड है उसको अबे खींचने में उसको हेल्प कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली ब्रेन में थिंकिंग ना हो करके, बिना सोचे बिना समझे, बस जैसे ही वहां पर हॉट फील हुआ उसके बाद से वहां पर वो जल्दी से क्विक हटा देगा, यानी कि बिना सोचे समझे। हम लोग बिना सोचे समझे ये सब काम कर लेते हैं कि अचानक से जला, हाथ जला, फटाक से हम लोग खींच लेते हैं, क्विक खींच लेते हैं ना, क्विक एक्शन करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हटाएंगे। ये कैसे होता है, देखिए जहां पर मसल्स होते हैं, मसल्स से ये नर्वस टिश्यू जो है वो कनेक्ट होते हैं। वो कैसे कनेक्ट होंगे, वहां पर जहां पर ये कनेक्ट होते हैं तो उनको बोलते हैं आर्क, है ना, उनको बोलते हैं आर्क नर्व्स। तो वहां पर क्या होता है कि ये कनेक्ट होंगे, है ना, कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा कि जब ये कनेक्ट होगा, मसल से जो नर्वस सिस्टम जो है, वो नर्वस टिश्यू जो है वो कनेक्ट होंगे, तो वहां पर क्या होगा कि वो डायरेक्टली ब्रेन में जाकर के जहाँ थिंकिंग पोजीशन होता है, देखिए ये जो जितने भी नर्वस होते हैं, जितने भी नर्व सिस्टम है हमारे बॉडी के, जितने भी नर्वस सिस्टम है, वो जाकर के यहाँ जो हमारी खोपड़ी होती है इसके आगे वाले पार्ट्स में जो होता है, वहां पर वो थिंकिंग, सारे जितने भी नर्व्स है वो जाके कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर सारे जितने भी नर्वस हैं वो वहां पर मैसेज भेजते हैं। ब्रेन के जो आगे वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पर सब टोटली कनेक्ट हो जाकर कनेक्ट होते हैं और उसको मैसेज भेजते हैं। तो वहां पर जो हमारा ये क्विक एक्शन वाला बात आया है, तो हम डायरेक्टली वहां पर सिर्फ आर्क से कनेक्ट कर दें, अगर आर्क से कनेक्ट कर दें, सॉरी मतलब मसल से कनेक्ट कर दें, जिसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, तो वहां पर हमारा जो मसल्स है वो वर्क करने लगेगा। मसल जो है उस हमारे हैंड को क्या करेगा, हैंड को, यहाँ जो मसल्स है हमारा, वो हैंड को क्विक एक्शन करा देगा, यानी कि ऊपर में वहां पर मैसेज जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, यहीं पर वो मूव करा देगा। तो ये जो होता है सिंपली जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं कि मसल्स और नर्व सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। वो एक जगह है जहां पर वो कनेक्ट होते हैं। कौन सा जगह है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वो ब्रेन में जाने से पहले नर्वस सिस्टम जो होता है, जो नर्व्स होते हैं, नर्व सेल, वो ब्रेन में जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड में मसल से कनेक्ट होते हैं, मसल से जुड़े होते हैं। तो मसल सेल्स, तो वहां पर क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर वो क्या करेगा, उसको क्विक एक्शन करने के लिए मजबूर करेगा, यानी कि वहां से मसल्स को क्विक एक्शन करा देगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग अपने आप को रिफ्लेक्स एक्शन कर लेते हैं किसी भी चीज से, कि क्योंकि सोचने का प्रोसेस तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें तब तक तो हमारा हाथ जल जाता वहां पर, ठीक है। तो वहां पर हमको फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पर काम करता है। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है हम बता चुके हैं कि जहां पर डायरेक्टली मतलब कि देखिए क्या है कि जो नर्वस टिश्यू है वो मसल से जुड़ जाए, और मसल से जुड़ने के बाद सिर्फ मसल्स वहां पर काम करें, डायरेक्टली मसल्स काम करें, और ऊपर में सोचने का काम वहां पर ना हो। क्योंकि देखिए सोचने का प्रोसेस लंबा होता है, आप सोचेंगे तो वहां पर, हाँ जहां पर सोचने का लंबा प्रोसेस है, जहां पर कोई रिफ्लेक्स एक्शन वाला काम नहीं है, तो वहां पर आराम से मैसेज जाएगा। थिंकिंग करेंगे, थिंकिंग करने के बाद जैसे माने कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे इजीली, आराम से मैसेज जाएगा। मैसेज जाने के बाद फिर क्या होगा, आइज क्या करेगा, सेंसरी ऑर्गन्स है ना, यहाँ पर सेंसरी टिश्यू है, वो जाकर के उसको हम लोग सी करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हमारे मैसेज जाएगा ब्रेन में। ब्रेन क्या करे, उसको थिंक करेगा, सोचेगा, उसके बाद फिर आउटपुट मैसेज भेजेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू भेजेगा। भेजने के बाद फिर क्या होगा, हमारी जो हमारे हैंड्स है उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर तो रिफ्लेक्स एक्शन करना है, यहाँ पर अगर सोचने लगे तो हमारा हैंड जल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आर्क रिफ्लेक्स काम करेगा, यानी कि मसल्स और नर्वस सिस्टम आपस में स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ कनेक्ट होते हैं वहां से रिफ्लेक्स होगा। यहाँ पर थिंकिंग का कोई काम नहीं करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन ब्रेन। तो हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है, और क्या क्या इसका डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके वर्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या ये जानते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है कि सिर्फ उसका रिफ्लेक्स एक्शन का ही काम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बहुत सारे नर्व से मिलकर के बना होता है, और वो कनेक्टेड होता है किससे, हमारे ब्रेन से होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी तरह की एक्शंस होती हैं, ठीक है, या वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, यानी कि जानबूझ के हो, सोचा समझा हुआ हो एक्शन, या फिर इनवॉलंटरी यानी कि बिना सोचा समझा हो, अपने आप होता हो, इन सभी चीजों का जो कंट्रोल्स होता है, जो मैसेजेस सेंड होता है ब्रेन को, वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन नर्वस जो है, पूरा नर्वस सिस्टम यानी कि मिलकर के क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो ब्रेन है वो मिलकर के क्या बनाता है, यानी सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंटर नर्वस सिस्टम बनाता है। यानी कि बीच में हमारा जो ब्रेन है वहां पर क्या है, सेंटर नर्वस सिस्टम में सारी चीजों का कंट्रोल हमारा ब्रेन में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे कि टोटली का जितना भी हमारे काम है बॉडी में, बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, ठीक है, उससे कोई भी मसल्स का कोई एक्शन होता है, या फिर कोई थिंकिंग होता है, या किसी भी तरह का कोई भी एक्शन होता है, वो होता है इन्हीं दोनों की हेल्प से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, और लास्टली आता है हिंड ब्रेन, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। तो 3 पार्ट्स में मेन होता है। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन। देखिए फोर ब्रेन का जो मेनली है, जैसे कि कोई चीज थिंकिंग, मेन जो मोस्टली जो थिंकिंग पार्ट होता है वो आपका फोर ब्रेन में ही होता है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये कहाँ होते हैं, सब फोर ब्रेन में होते हैं, यानी कि आगे वाले पार्ट्स में, ब्रेन के आगे वाले पार्ट्स में होता है। सबसे ज्यादा थिंकिंग का जो वर्क होता है वो सेरेब्रम में ही होता है, यानी कि ये फोर ब्रेन में ही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा थिंकिंग का ये फोर ब्रेन में होता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए स्मेलिंग या फिर टेस्टिंग, इस तरह से जो होते हैं, तो वॉकिंग, ये सब का जो है आपका कहाँ होगा, ये होगा फोर ब्रेन में, ठीक है ना। फोर ब्रेन में वॉलंटरी यानी कि वॉलंटरी एक्शन होता है, जानबूझ करके, जैसे क्लैपिंग कर रहे हैं ना, हम क्लैपिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, इस तरीके से, या रनिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी हमारा सेंस जो होता है, यानी कि हम लोग क्लैप करते हैं तो कोई सा इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा एक्शन हुआ, इन्वायरमेंटल एक्शन, जिसकी वजह से हमने क्लैप किया, तो हमारा क्या हुआ, ब्रेन ने मैसेज भेजा, है ना। पहले ब्रेन में थिंकिंग हुआ, इन्वायरमेंट से क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा चीज होने वाली जिसे हमको क्लैप करना चाहिए, तो क्या हुआ, ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने मसल्स को मैसेज भेजा, मसल्स क्या किया, हैंड मसल्स ने क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो होता है
कि फोर ब्रेन में मोस्टली थिंकिंग का काम होता है, सोचने का काम होता है, और वॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि जानबूझ करके जो हमारी बॉडी करती है वो हमारी बॉडी को मैसेज के थ्रू कराया जाता है वो काम। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, इनवॉलंटरी एक्शन कहाँ होता है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में इनवॉलंटरी एक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे आईज के प्यूपिल्स जो होते हैं, है ना, पुतली जो होता है वो लाइट अचानक बढ़ जाने से वो छोटा बड़ा या कम हो जाने से छोटे और बड़े हो जाते हैं। लाइट बढ़ गया तो क्या हुआ, वो छोटे हो जाएंगे, या लाइट कम हो गया तो वो बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से छोटे बड़े करना, या फिर जैसे हार्ट बीट होना, यानी कि दिल का जो हार्ट बीट होता है, या फिर आपको सेलिब्रेशन, मतलब कि देखिए जो हार्ट बीट होता है हमारा ये जानबूझ के नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा सोचा समझा हुआ नहीं है, ये हमारे बॉडी का फंक्शन है जो कि रेगुलरली होते रहता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये रेगुलरली होगा। अच्छा, जैसे कि मान ले कोई ऐसा स्मेल आ रहा है, जैसे कोई फूड आइटम रखा हुआ है जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसको जैसे खट्टा आइटम या कुछ ऐसा होता है तो हम लोग देखते हैं, तो उसके देखने के साथ ही उसमें मुंह में पानी आ जाता है हम लोग के। चाहकर भी अपने इमोशंस को हम लोग फीलिंग्स को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, या फिर किसी से लव वाली फीलिंग होती है, या किसी तरह की इस तरह की अगर कोई फीलिंग्स आती है तो क्या होता है कि हम लोग चाहकर भी उस चीज को रोक नहीं पाते अपने फीलिंग्स को, जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है किसके थ्रू, वो कहाँ पर होता है, कंडक्ट होता है, वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में के वहां पर वो मिलकर कंट्रोल होता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम में। तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का वहां पर होता है इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल होता है, और जो वॉलंटरी एक्शन है जो कि जानबूझ के थिंकिंग पार्ट किया होता है, सोचे समझा हमारा एक्शन होता है, वो होता है कहाँ पर, वो होता है फोर ब्रेन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रैनियन स्कल है। क्रैनियन स्कल देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा खोपड़ी का जो आउटर पार्ट होता है वो क्रैनियन स्कल होता है। ठीक है, स्कल बोलते हैं उसको, ये होता है। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। इन दोनों में जो नर्व्स होते हैं, इन दोनों में जो नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिलकर के टोटली देखिए ये क्रैनियल हो गया नर्व्स, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल नर्व्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स होता है। ये मिलकर के क्या करते हैं कि पूरे जो ब्रेन है उसको कंट्रोल करते हैं, और ये सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं, वहां से क्या होते हैं, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा ब्रेन जुड़ा होता है। और ये क्या होता है कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के वर्क को करने के लिए, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस को रीड करने के लिए होते हैं, और सब अपना अपना उसके बाद आउटपुट रिफ्लेक्स कराते हैं, आउटपुट देते हैं कि क्या करना है, कौन से ऑर्गन से कौन सा काम कराना है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि ये स्ट्रक्चर ऑफ जो ह्यूमन ब्रेन है ये काफी कॉम्प्लेक्स और होता है, और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि मिलकर के डिफरेंट तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड। देखिए टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज होते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, तो ये बहुत सारे सेवरल टाइप के एक्टिविटीज कराता है हमारे ब्रेन से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गन है जो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो इनके टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेन है वो एक कपाल यानी कि इनके स्कल में क्या होता है कि वो यानी हार्ड टाइप के स्कल जैसे बॉक्स में वो क्या होता है कि ब्रेन क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स टाइप में वो रहता है ना, बॉक्स टाइप में वो क्या होता है कि प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि हमारा उसमें क्या होता है कि बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उसके अंदर नर्व टिश्यू होते हैं, है ना, बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं इसमें ब्रेन्स में। तो क्या होते हैं कि वो प्रोटेक्शन उनको मिलता है किस तरीके से, उनको मिलता है इस तरीके के जो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉक्स टाइप के जो होते हैं, स्कल होते हैं, उनमें उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अब देखिए हम अपने बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के पीछे जिसे हम लोग अगर बैक साइड में हम लोग उसको टच करेंगे तो क्या होगा, पीठ में अगर टच करेंगे बैक साइड में तो हमको बैकबोन से टच होगा। बैकबोन क्या होता है, एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो टिश्यू होते हैं जो कि मैसेज सेंड करते हैं किसको, ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम जितने भी हैं उनके मैसेज को रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड, रिसीव करके हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है। ठीक है,
तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है, वो बैकबोन होता है पीछे में, हमारे बैकबोन में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये बैकबोन काफी हार्ड होता है, हम जब उसको छुएंगे टच करेंगे तो वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और इसी के अंदर क्या होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो टिश्यू है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू, तो इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू होता है। अब आते हैं हम लोग, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, नर्वस टिश्यू जो है वो किस तरीके से एक्शन कराते हैं, ठीक है, एक्शन कैसे होता है। देखिए नर्वस टिश्यू क्या करते हैं कि वो मैसेज को पहले तो रिसीव करते हैं, मैसेज जाएगा कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी स्किन से क्या होता है कि वो कोई चीज फील करेंगे, फील करने के बाद टिप ऑफ द नर्वस सेल्स है वहां से वो रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन के बाद क्या होगा कि वहां से उसको एक्शन कराने के लिए क्या हमारे बॉडी के मसल्स को एक्शन कराने के लिए वहां से मैसेज को, आउटपुट मैसेज को भेजा जाएगा। तो जब आउटपुट मैसेज को भेजा जाता है तो क्या होता है कि जहां पर मसल्स होते हैं, मसल्स टिश्यू जो होते हैं उनमें एक्शन होने लगता है, ठीक है, हमारे मसल्स वर्क करने लगते हैं। तो ये हमारे मसल्स वर्क क्यों करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, उनको मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद वो क्या होता है कि वो जैसे कि हमको मैसेज हुआ आया क्लैप करने के लिए, तो हमने क्लैप, ब्रेन से मैसेज आया क्लैप करने के लिए, तो क्लैपिंग स्टार्ट हो गई, हमको वॉकिंग के लिए आया तो वॉकिंग हमने स्टार्ट कर दिया, लेग्स मसल मूव करने लगे, हैंड मसल मूव करने लगे, तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ मसल है ना, यानी कि चेंजिंग ऑफ शेप है। चेंजिंग ऑफ क्वेश्चन आता है कि मसल्स कैसे शेप अपना चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए देखिए सिंपल सा टिश्यू केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब कि ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि दो टाइप्स के जो होते थे मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि जो इच्छा के अनुसार जिनका मूवमेंट हो सके मसल्स का वो वॉलंटरी होते थे, और जो अनिच्छा यानी कि बिना चाहे अनचाहे क्या होता था कि वो मसल्स एक्शंस करते थे, मूव करते थे, उनको इनवॉलंटरी मसल्स बोला था। 9th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, है ना, प्यूपिल्स हो गया, ये सब क्या इनवॉलंटरी हो गया, और वॉलंटरी हो गया जैसे कि हैंड्स, लेग्स, ये सब क्या हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी हो जाएंगे मसल्स। तो ये मसल्स जो है वो अपना जैसे कि जैसे ही मैसेज रिसीव करता है, वो आउटपुट मैसेज रिसीव करता है एक्शन करने के लिए मसल, तो वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, छोटा और बड़ा होता है, सिकुड़ेगा और बड़ा होगा। तो इस तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वो अपना शेप चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो नर्वस है, नर्वस टिश्यू वो मैसेज सेंड करता है इसको, मसल्स है ना, मसल्स को, और मसल्स क्या करता है, मसल्स टिश्यू जो है वो मूवमेंट करने लगता है और हमारे बॉडी में भी मूवमेंट आने लगती है, ठीक है, वो किसके थ्रू मैसेज आता है, ब्रेन के थ्रू तब। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड। देखिए टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज होते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल मान लिया जाता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन क्या है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, तो ये बहुत सारे सेवरल टाइप के एक्टिविटीज कराता है हमारे ब्रेन से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गन है जो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो इनके टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेन है वो एक कपाल यानी कि स्कल में क्या होता है कि वो यानी हार्ड टाइप के स्कल जैसे बॉक्स में वो क्या होता है कि ब्रेन क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स टाइप में वो रहता है ना, बॉक्स टाइप में वो क्या होता है कि प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि हमारा उसमें क्या होता है कि बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उसके अंदर नर्व टिश्यू होते हैं, है ना, बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं इसमें ब्रेन में। तो क्या होते हैं कि वो प्रोटेक्शन उनको मिलता है किस तरीके से, उनको मिलता है इस तरीके के जो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉक्स टाइप के जो होते हैं, स्कल होते हैं, उनमें उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अब देखिए हम अपने बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के पीछे जिसे हम लोग अगर बैक साइड में हम लोग उसको टच करेंगे तो क्या होगा, पीठ में अगर टच करेंगे बैक साइड में तो हमको बैकबोन से टच होगा। बैकबोन क्या होता है, एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो टिश्यू होते हैं जो कि
मैसेज सेंड करते हैं, किसको? ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम जितने भी हैं उनके मैसेज को रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड, और रिसीव करके हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है? वो बैकबोन होता है पीछे में, हमारे बैकबोन में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये बैकबोन काफी हार्ड होता है। हम जब उसको छुएंगे, टच करेंगे, तो वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और इसी के अंदर क्या होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो टिश्यू है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू होता है। अब आते हैं हम लोग, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू जो है वो किस तरीके से एक्शन कराते हैं। ठीक है, एक्शन कैसे होता है? देखिए, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं कि वो मैसेज को पहले तो रिसीव करते हैं। मैसेज जाएगा कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। हमारी स्किन से क्या होता है कि वो कोई चीज फील करेंगे, फील करने के बाद टिप ऑफ द नर्वस सेल्स है वहां से वो रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन के बाद क्या होगा कि वहां से उसको एक्शन कराने के लिए क्या हमारे बॉडी के मसल्स को एक्शन कराने के लिए वहां से मैसेज को, आउटपुट मैसेज को भेजा जाएगा। तो जब आउटपुट मैसेज को भेजा जाता है तो क्या होता है कि जहां पर मसल्स होते हैं, मसल्स टिश्यू जो होते हैं उनमें एक्शन होने लगता है। ठीक है, हमारे मसल्स वर्क करने लगते हैं। तो ये हमारे मसल्स वर्क क्यों करते हैं? ठीक है, कैसे करते हैं? उनको मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद वो क्या होता है कि वो, जैसे कि हमको मैसेज हुआ आया क्लैप करने के लिए, तो हमने क्लैप, ब्रेन से मैसेज आया क्लैप करने के लिए, तो क्लैपिंग स्टार्ट हो गई। हमको वॉकिंग के लिए आया तो वॉकिंग हमने स्टार्ट कर दिया, लेग्स मसल मूव करने लगे, हैंड मसल मूव करने लगे। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ मसल है ना, यानी कि चेंजिंग ऑफ शेप है। चेंजिंग ऑफ क्वेश्चन आता है कि मसल्स कैसे शेप अपना चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जानने के लिए देखिए, सिंपल सा टिश्यू केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब कि ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि दो टाइप्स के जो होते थे मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि जो इच्छा के अनुसार जिनका मूवमेंट हो सके मसल्स का वो वॉलंटरी होते थे, और जो अनिच्छा यानी कि बिना चाहे, अनचाहे क्या होता था कि वो मसल्स एक्शंस करते थे, मूव करते थे, उनको इनवॉलंटरी मसल्स बोला था। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट हो गया, है ना, प्यूपिल्स हो गया, ये सब क्या इनवॉलंटरी हो गया, और वॉलंटरी हो गया जैसे कि हैंड्स, लेग्स, ये सब क्या हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी हो जाएंगे मसल्स। तो ये मसल्स जो है वो अपना, जैसे कि जैसे ही मैसेज रिसीव करता है, वो आउटपुट मैसेज रिसीव करता है एक्शन करने के लिए मसल, तो वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, छोटा और बड़ा होता है, सिकुड़ेगा और बड़ा होगा। तो इस तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मसल्स में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वो अपना शेप चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो नर्वस है, नर्वस टिश्यू वो मैसेज सेंड करता है इसको, मसल्स है ना, मसल्स को, और मसल्स क्या करता है, मसल्स टिश्यू जो है वो मूवमेंट करने लगता है, और हमारे बॉडी में भी मूवमेंट आने लगती है। ठीक है, वो किसके थ्रू मैसेज आता है? ब्रेन के थ्रू। तब